Hello learners, welcome once again. Today we are going to discuss about the opposite words. जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी वर्ड पावर में हमारे वोकैब के इम्प्रूवमेंट में ऑपोजिट वर्ड्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ लिस्ट हमारे पास हैं जिनमें कुछ ऑपोजिट वर्ड्स हैं जिनकी हम मीनिंग जानेंगे, उनका मतलब जानेंगे एंड उनके ऑपोजिट वर्ड्स को भी लर्न करेंगे. राइट, यू कैन से देम एंटोनिम्स ऑल्सो. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला हमारा जो वर्ड है उसको कहते हैं इंक्लूड. इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना या शामिल करना किसी भी चीज़ को. आप सपोज़ आप किसी ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, किसी टीम में शामिल हो रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज़ इंक्लूडेड. राइट, अगर आप बाहर हो रहे हैं, किसी को बाहर कर रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट होता है एक्सक्लूड, यानी कि बाहर होना. इंडिविजुअल जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंडिविजुअल, उसका मतलब होता है अलग से या सेपरेटली आप कह सकते हैं या अकेले भी कह सकते हैं. तो उसका ऑपोजिट होगा ग्रुप. राइट, अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो वो ग्रुप कहेगा. इंडिविजुअली आप किसी से वन बाय वन मिल रहे हैं या बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड द इंडिविजुअल. इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, यानी कि जिसकी कोई गलती नहीं है. ओके, एंड द ऑपोजिट ऑफ इनोसेंट इज गिल्टी, यानी कि जिसकी गलती है या जिसने ये काम किया है. राइट, इनसाइड और आउटसाइड वेरी कॉमन वर्ड हैं, आपको पहले से ही मालूम होगा. इन और आउट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. राइट, तो इस चीज़ का ध्यान रखें. इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ. जॉय जो है दैट इज़ सेम एज हैप्पीनेस, तो उसका जो ऑपोजिट होगा वो सैडनेस होगा, यानी कि जो सैडनेस है वो हैप्पीनेस का भी अपोजिट होगा. राइट, काइंड का मतलब होता है दयालु, यानी आप जब किसी के प्रति आप दया का भाव रखते हैं, उसके लिए दिल में सम्मान रखते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ यू विल बी अ काइंड. जैसे कि आपने एक बहुत कॉमन सा थॉट सुना होगा, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स. ठीक है, और उसका ऑपोजिट है क्रूअल, यानी कि जो दूसरों पर अत्याचार करता है दैट इज़ क्रूअल. बहुत सारे ऐसे किंग्स हुए हैं, एम्पायर्स हुए हैं जो क्रूअल रहे हैं. नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, जैसे कि आपको अच्छी तरीके से ये वर्ड पता होगा, आपने बहुत कॉमन वर्ड है, यूज़ किया होगा. एंड द ऑपोजिट ऑफ नॉलेज इज़ इग्नोर. इग्नोरेंस का मतलब होता है अनजान होना या किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी ना होना. राइट, लैक का मतलब होता है कमी. ठीक, किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, आपके अंदर नॉलेज की कमी हो सकती है. द लैक ऑफ मनी, द लैक ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है. किसी के को क्या होता है कि किसी भी चीज़ में उसको इंटरेस्ट कम है या नहीं है, तो आप उसको लैक बोल सकते हैं. एबेंडेंस का मतलब होता है इनफ, या आप काफ़ी भी कह सकते हो या भरपूर भी कह सकते हो. राइट, सो लैक का जो ऑपोजिट है वो एबेंडेंस है. ठीक, जिसको हिंदी में पर्याप्त भी बोलते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू सो मच.